सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो अब जो है हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज माइक्रोब्स इन एज बायो फर्टिलाइजर। ठीक है। हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस इस चैप्टर की, मैंने 3 वीडियोस में तो मैंने एक एक पार्ट ही इस चैप्टर का करवाया था। आखिरी वीडियो में मैंने 2 पार्ट एक साथ करवाए थे इस चैप्टर के, जिसमें से एक पार्ट का क्या नाम था, एक तो बायो कंट्रोल वाला था और साथ में मैंने कौन सा वाला करवाया था, बायोगैस वाला। ठीक है। अगर आपने सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को जाके देखिए, उन सारे टॉपिक्स को भी कंप्लीट कीजिए। ठीक है। तो चलो फिर हम अब लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। यस। सो देखो क्या बोला इन्होंने, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली होते क्या है, पहले आप ये जानो। ठीक है। आ जाओ, सुनो ध्यान से, सुनते रहना। ठीक है। सबसे पहले बेसिकली जो बायो फर्टिलाइज़र टर्म का मतलब हमको जानना है। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं उसको। क्या बनाते हैं उसको, न्यूट्रिएंट रिच। ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर्स बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस है जो कि सॉइल की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं, उसको क्या करते हैं भाई, उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। ठीक है। यस। चलो, तो फिर आगे चलते हैं। देखो, विद अवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल, with our present day lifestyle environmental pollution जो है, it is one of the major cause of concern। हमारे हमारे इधर मतलब हमारे इस अर्थ के ऊपर जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो वन ऑफ द मेजर कॉज है। द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस प्रोडक्शन। कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेसिकली जो भी क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं हम, वो हमारे पास ज़्यादा उगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और इन्हीं केमिकल्स का यूज़ करने की वजह से क्या हुआ है, जो हमारे पास पोल्यूशन है, क्या है, जो पोल्यूशन है वो हमारे पास क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers, and there is a large pressure to switch to organic farming, that is the use of the biofertilizer। अब हमको ये चीज़ समझ आ गई कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भाई बहुत पोल्यूशन हो रहा है और ये चीज़ हमारे लिए क्या प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। तो अब हमारी बारी है कि हम किसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर शिफ्ट करें और किसका यूज़ करें, बायो फर्टिलाइजर्स का। ठीक है। सो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनरिच करते हैं क्या, न्यूट्रिएंट क्वालिटी। ठीक है। उसको सॉइल को क्या बनाते हैं भाई, सॉइल को बनाते हैं न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। जो मेन सोर्स हमारे पास बायो फर्टिलाइजर का है वो क्या क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। एक बार फिर देख लो। देखो, सबसे पहले तो मैंने ये बताया आप लोगों की बायो फर्टिलाइज़र है क्या। बायो फर्टिलाइज़र, तो बायो फर्टिलाइज़र क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब
हमको पता है कि जो इनका मेजर सोर्स है, इनका मेजर सोर्स हमारे पास क्या क्या है, एक तो फंजाई है, एक हमारे पास बैक्टीरिया है, और एक क्या है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों हमारे पास मेजर सोर्स है। ठीक है, देखो फंजाई भी हमारे पास हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बैक्टीरिया भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि बीजी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये कैसा होता है भाई, फोटोसिंथेटिक होता है ये तो पता है ना कि फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, देखो you have studied about the nodules of the roots of the leguminous plant formed by the symbiotic association of the rhizome। जो हमारे पास लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है तो उनके नोड्यूल्स में हमको क्या मिलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। ठीक है, जो नोड्यूल्स होते हैं किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं हमारे पास राइजोम्स होते हैं उनके नोड्यूल्स में। तो ये क्या बनाता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये और ये जो है आपस में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है इसमें, these bacteria fix atmospheric nitrogen into the organic forms which is used by the plant as a nutrients. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Example azospirillum and azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil। ठीक है, देखो अब ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास राइजोबियम, ये राइजोबियम क्या करता है, ये राइजोबियम बेसिकली ये करता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो भी सॉइल के अंदर। ठीक है, जो कि यूज करेंगे प्लांट्स एज अ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की तरह जो है प्लांट्स इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास राइजोबियम है, तो देखो जो हमारे पास राइजोबियम था वो तो हमको किस में मिल रहा है भाई, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिल रहा है, मतलब वो किसी के साथ है ना, यानी कि वो दोनों जो हमारे पास लेग्यूम प्लांट्स है और राइजोबियम, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। राइजोबियम क्या करेगा कि जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा सॉइल के अंदर, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। प्लांट उसको क्या प्रोवाइड करे, बेसिकली शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसे अदर बैक्टीरिया भी है जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। फ्री लिविंग रहते हैं भाई, इनको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कौन कौन से, एजोस्पाइरलम और एजोबैक्टर, थस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल का वो क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई अब हमको बैक्टीरिया के अंदर हमने दो पार्ट देखे, एक तो वो जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं, दूसरा वो जो कि फ्री लिविंग है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमारे पास किसका एग्जांपल आ जाएगा, राइजोबियम, जो कि किसके साथ है, लेग्यूम्स के साथ। और लेग्यूम्स में भी हमारे पास कौन सा वाला पार्ट है भाई, रूट्स। लेग्यूम्स को भी रूट्स उसके अंदर नोड्यूल्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो एजोस्पाइरलम है, स्पाइरलम है, क्या हो रहा है ये, एजो स्पाइरी, एजोस्पाइरलम है और एजिटोबैक्टर है ना।
एजिटोबैक्टर ही है ना, हाँ एजिटोबैक्टर ही होना चाहिए भाई। हाँ एजिटोबैक्टर, यस। एजोटो एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर है, ठीक है। अब देखो, तो बैक्टीरिया वाला पार्ट तो हमारे पास खत्म हो जाता है। अब हम जाते हैं किसके ऊपर, फंजाई के ऊपर, ठीक है। तो देखो, फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जैसे कि माइकोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फ्रॉम माइकोफॉर्म माइकोराइजा, ठीक है। द फंगल symbiote in this association absorb phosphorus from soil and passes it into the plant. Plant having such association show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. देखो, इसमें क्या बोला है, अब जो है फंजाई जो है वो भी क्या कर सकते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, माइकोराइजा, ठीक है। क्या है हमारे पास, माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है हमारे पास, ये क्या शो करते हैं, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के साथ। जो हमारे पास रूट्स होती है ना हायर प्लांट की, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जैसे कि पाइनस की बात कर लूँ मैं, ये आप उसमें पढ़ते हो भाई, प्लांट किंगडम के अंदर, क्लास 11th के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट जैसे कि पाइनस, तो वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं माइकोराइजा। मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं जीनस, कौन से, ग्लोमस के, ठीक है। तो ग्लोमस के ग्लोमस क्या है, एक जीनस है, तो इसके बहुत सारे मेंबर्स मिलके क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं। तो जो फंगल सिम्बायोटिन क्या करता है, इस एसोसिएशन में एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस, किससे, सॉइल से, और उसको प्लांट के पास दे देता है, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो है जिनके अंदर ऐसा एसोसिएशन है, वो अदर बेनिफिट भी शो अदर बेनिफिट ऑल्सो, जैसे कि रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, कि उनमें रूट बॉर्न पैथोजेंस जो होते हैं, जो कि रूट में डिजीज करते हैं, उनके उनके लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है सैलिनिटी और ड्रॉट से, ओवरऑल इंक्रीज होता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। नया पेज ऐड करें, न्यू पेज, ठीक है। देखो, फंजाई जो है वो शो कर रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। कौन सा, माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है वो किससे मिलके बनता है, वो मिलके बनता है फंजाई साथ में रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ये फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल और इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्लांट्स जो है उनको अदर बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स है हमारे पास कि एक तो रेजिस्टेंस मिलता है उनको, किससे, रूट बॉर्न पैथोजेंस से, साथ में सैलिनिटी एंड ड्रॉट, इनसे भी क्या मिलता है, इनको रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। यही है। देखो,
Fungi are also known to form symbiotic association with plant mycorrhiza. Many member of the genus Glomus, ये आपको याद रखना है, वो फॉर्म करते हैं mycorrhiza. ठीक है. The fungal symbiotic in this association absorb phosphorus from the soil and passes it to the plant. Plant having such association show other benefit also, जैसे कि resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and overall increase in plant growth and development. ठीक है. एक ये भी ऐड कर दो उसके अंदर. जीनस जो है ग्लोमस. याद रहेगा. ठीक है. ऐसे तो मैंने एनसीईआरटी में बता दिया, लेकिन तो भी चलो भाई आगे चलते हैं. ख़त्म होने वाला है भाई. हाँ देखो, अब साइनोबैक्टीरिया पे आ जाते हैं. ठीक है. देखो, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. ठीक है. तो दोनों जगह देखने को मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया हमारे पास. ठीक है. विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया. इन पेडोफिल साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एन important biofertilizer. Blue green alga also add organic matter to the soil and increase its fertility. ठीक है. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use this regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. ठीक है. देखो, ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद ऐड करेंगे ना, ऐड कर न्यू पेज. ठीक है. अब देखो, अब बात करेंगे हम साइनोबैक्टीरिया की. तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमको बेसिकली साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमको पढ़ने 3 एग्जाम्पल: एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया. तो ये तीनों जो है भाई, ये तीनों फिक्स करते हैं नाइट्रोजन. ठीक है. फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, फिक्सेशन बेसिकली करते हैं ये. ठीक है. साथ में जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं. ठीक है. पैडी फील्ड्स में भी एज अ बायो फर्टिलाइजर. ये देखने को मिलते हैं. ठीक है. एज अ बायो फर्टिलाइजर हमको देखने को मिलता है पैडी फील्ड्स में भी. हो गया. एक बार फिर देख लेते हैं. ये तो ओवरऑल नोट्स है. ठीक है. देख लो भाई, बता ही देती हूँ. साइनोबैक्टीरिया भाई ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया. पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है एज अ बायो फर्टिलाइजर. ब्लू ग्रीन एल्गा ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. Currently in our country, a number of biofertilizers are available commercially in the market, and farmers use these regularly in their field to replenish soil nutrients and reduce dependence on chemical fertilizers. ठीक है. चलो, हो गया भाई. ठीक है. इसके शॉर्ट नोट्स भी मैं लाई हूँ, देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स भी हाथों हाथी. देखो, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर ऐसे सब्सटेंस है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि एनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट सॉइल को. ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को नेचुरली.
जैसे कि राइजोबियम देखा, ठीक है। तो ये एक टाइप का सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। फंक्शन रूट नोड्यूल्स में मिलेगा लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पील्स और बीन्स। एंड रोले फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने को देखने को मिला हमने एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल में ही मिलेंगे। ये बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन किसके अंदर, सॉइल के अंदर। फिर उसके बाद है एनहांस करते हैं नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी टू नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर शो करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन शो करेगा, राइजोबियम, ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जो कि है ब्लू ग्रीन एल्गा। इसमें हमारे पास एग्जांपल है एनाबिना नॉस्टोपर ऑसिलिटोरिया। ऑसिलिटोरिया ऐड नहीं किया क्या भाई, रुक जाओ, ठीक है मैं ऐड करती हूँ, रुको। ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ये ऑसिलेटोरिया भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, वो मैं नोट्स में एडिट कर दूंगी उसको, ठीक है। लेकिन अभी तो ये ऐसे ही चलने दो, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ऑटोट्रॉप्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग की ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं। पैडी फील्ड्स में देखने को मिलते हैं और वेटलैंड सॉइल्स में भी, बताया था आपको, एक्वेटिक में भी देखने को मिलते हैं और साथ में कहाँ देखने को मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इंप्रूव करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को, स्पेशली राइस फील्ड में, ये तो बता ही दिया था। माइकोराइजा एसोसिएशन है फंगाई और प्लांट्स रूट की, हायर प्लांट्स, ठीक है, लोअर प्लांट्स नहीं, हायर प्लांट्स, जैसे कि पाइनस किसका एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। फंगस एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और पास करता है प्लांट को, ठीक है। हेल्प करता है फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन में और एनहांस करता है ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड डिजीज प्रोटेक्शन। ये तो प्लांट्स को देता है और साथ में फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन भी प्लांट को ही मिल रहा है, ठीक है। ये एक और है हमारे पास फ्रैंकिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिटीज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ये एक्स्ट्रा है, इसको मत करो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। इस चैप्टर में एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली जो एनसीईआरटी है ना उससे ही पूछा जाता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रही, ठीक है। तो यस, ये इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी हो गए अपने, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी है। एक एक अपने को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना था ना, वो भी देख लेती हूँ मैं। चलो आ जाओ, फिर एक बार इंट्रोडक्शन भी देख लो। वैसे इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, पर तो भी देखो। Besides microscopic plants animals, microbes are the major component of the biological system. इतने सारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स है, तो भी हमारे पास जो है माइक्रोब्स, वो हमारा मेजर कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सिस्टम का, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हर जगह, सॉइल में भी, वाटर में भी, एयर में भी और हमारी बॉडी में भी, और अदर एनिमल्स और प्लांट में भी। वो प्रेजेंट होते हैं ऐसी साइट्स पे जहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि हमारे पास क्या है, डीप गीजर्स हो गए इनसाइड थर्मल वेंट्स वेयर द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। भाई इतनी ज़्यादा टेम्परेचर में भाई प्रोटीन्स सॉरी एंजाइम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और देख लो आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोब्स डाइवर्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट, वायरसेस। इंपॉर्टेंट ये कि वायरॉइड्स और प्रोएंड ये क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्ट्स होते हैं। ये भी प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। कौन कौन से, वायरॉइड्स और प्रायोन्स, ये अपने को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज। सच कल्चर्स आर यूजफुल टू स्टडी। जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, तो उनको क्या है, लैब के अंदर अगर आपको देखना है तो बेसिकली उनको लैब के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको न्यूट्रिटिव मीडिया दोगे तो वो ग्रो कर जाएंगे, अपनी कॉलोनीज बना लेंगे, आराम से हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं उसको, ठीक है। भाई ये कुछ एग्जाम्पल्स है रॉड शेप्ड का, उसको इतने मैग्निफिकेशन पे देखते हैं, स्पेरिकल को इतने मैग्निफिकेशन पे देख पाएंगे, क्या हो गया भाई। अरे भाई इतने बीच में अटक जाता है ना।
ठीक है, देखो रॉड शेप्ड 1500x, ठीक है, स्पेरिकल बाय 1500x, एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया साथ में फ्लैजिला 50,000x, ठीक है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर ये क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है ये, एक एडिनो वायरस है जो कि कॉज करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये देखो ये एडिनो वायरस की पिक्चर है, ठीक है। और ये क्या है, टीएमवी, दैट इज टोबैक मोजैक वायरस, ठीक है। टोबैको डिजीज कॉज करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। इसका मैग्निफिकेशन इतने मैग्निफिकेशन से देखने को मिलता है। ये है हमारे पास कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। अरे भाई कहाँ गया, कुछ बचा तो नहीं है ना, सब करवा दिया मैंने। हाँ एक एक लाइन पढ़ाइए भैया, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, ये भाई चल नहीं रहा है, और भाई साहब ये क्या हो रहा है। देखो पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, हर एक चीज़ हर एक स्लाइड, ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करने वाले हैं ये मैं सोच के बताऊंगी, मतलब बेसिकली उसकी वीडियो डाल दूंगी मैं, ठीक है। तो बस फिर अब एंड करें अपन इसको। सो यस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। और प्लीज़ सारी वीडियोस को देखिए, ठीक है। मैंने हर शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिखा देती हूँ मैं शॉर्ट नोट्स आपको। देखो ये एक तो ये किए रहे, ठीक है। दूसरा ये बायोगैस के है, किस एचटीपी का है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का है, ठीक है। ये साथ में वो भी है एक अपना फ्लो चार्ट है, ठीक है। सारी चीज़ें हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी दे दी मैंने, अब और क्या चाहिए। अगर तुमको इस चैप्टर के नोट्स भी चाहिए लिखे हुए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर ही रही हूँ, ठीक है। देख लो भाई ये देखो ये नोट्स, वैसे राइटिंग अगर नहीं आ रही हो समझ में तो बता देना मेरे को एक बार, मैं जो मेरे नोट्स हैं वही मैं प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे तो समझ आ जाना चाहिए ना, इतना बुरा भी नहीं है। ओवरऑल सब चीज़ें मैंने कवर करवा दी, ठीक है। अब एक मेरा ये भी विचार है कि मैं क्या करूँ, जो हमारे पास पी वाई क्यू है, ठीक है, पी वाई क्यू जो है नीट के इस चैप्टर के, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँ, क्या बोलते हो। तो पी वाई क्यूज तुम्हारे कवर हो जाएंगे ओवरऑल, ठीक है। फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, पी वाई क्यूज कर लेना तुम लोग, जिस भी मॉड्यूल जिस भी कोचिंग को फॉलो करते हो, तो भाई उसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। अब तो क्वेश्चंस लगाना है, और भाई रिविजन, रिविजन बहुत ज़रूरी है भाई, 2 से 3 बार रिवीजन हर एक चैप्टर का करना पड़ेगा, तभी जाके एंड टाइम में आप 5 मिनट में किसी भी एक 5 या फिर 10 मिनट में आप किसी भी चैप्टर को क्या कर पाओगे, समरअप कर पाओगे। तो रिवीजन भाई 2 से 3 टाइम तो मस्ट बोल रही हूँ मैं, ठीक है। 2 से 3 टाइम रिवीजन करो, ठीक है। मैं इसके पी वाई क्यूज़ के ऊपर, जो कि अपने नीट के पी वाई क्यूज़ है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी बहुत जल्दी, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। फिर चलो फिर एंड करें। सो यस, थैंक यू।